हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। पाठ 18 रानी अवंतीबाई। तो बच्चों, आपने अवंतीबाई के बारे में तो सुना होगा, है ना। अवंतीबाई एक वीर योद्धा थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, अब ये रामगढ़ की रानी थी। ठीक है, तो हम ये पाठ को शुरू करते हैं। आइए सीखें कहानी का सार प्रस्तुत करने की कला। अवंतीबाई की वीरता व राष्ट्र प्रेम का विवरण, शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण, तत्सम एवं विलोम शब्द, अवंतीबाई के जीवन प्रसंगों से परिचय, त्याग और बलिदान, वाक्यों में शब्द का सही क्रम, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, विशेषण एवं उनका प्रयोग। ठीक है, तो आपको बच्चों ये चित्र में रानी अवंतीबाई दिख रही है ना, ये है रानी अवंतीबाई। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। चौपाल क्या होता है? एक खुली हुई बैठक होती है जहां पर लोग बैठकर बातचीत करते हैं। ठीक है, अब आल्हा क्या है? आल्हा है 31 मात्राओं का एक छंद। यह महोबा के एक प्रसिद्ध वीर योद्धा का नाम है। किसका नाम है? महोबा के एक प्रसिद्ध वीर योद्धा का नाम है। यह वीरता की कथाओं का वर्णन करने वाली एक प्रकार के लोकगीत का एक विशेष छंद है आल्हा। ठीक है, तो गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को, कैसे कैसे सूरमा हुए हैं। सूरमा कौन होते हैं? वीर, है ना। वीरों को सूरमा कहा जाता है। तो किसी ने कहा, कैसे कैसे सूरमा हुए हैं, अब ऐसे योद्धा कहाँ। तो किसी ने कहा कि अब ऐसे योद्धा कहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध माने एक बूढ़े बाबा थे, थान सिंह, है ना। बाबा थान सिंह बोल पड़े। तो बाबा थान सिंह बोले, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। सुपरत बोला, बाबा हमें भी सुनाइए ना रामगढ़ की रानी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा तुम सबको सुनाता हूँ। कौन बोले? बाबा थान सिंह। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। अब कान लगाकर सुनना माने ध्यान से सुनना, है ना। बाबा ने कथा शुरू की। सन 1831 अगस्त माह की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। अब क्वेश्चन आता है कि रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? तो हम लिख सकते हैं रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में हुआ, है ना। जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में। ठीक है, फिर होनहार बिरवान के होते चीकने पात माने प्रतिभाशाली व्यक्ति, है ना। क्या है? बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए बोला जाता है होनहार बिरवान के होते चीकने पात। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीख ली, है ना। वो कैसी थी? बहुत प्रतिभाशाली थी। तो उन्होंने क्या क्या सीख लिया? उन्होंने तलवार चलाना सीख लिया, बंदूक चलाना सीख लिया और घुड़सवारी करना सीख लिया। घोड़ा चलाना भी सीख लिया, मतलब घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करती थी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी और वो पढ़ने लिखने में भी उनका मन लगता था, है ना। अतः वे घर में रखे हस्तलिखित माने हाथों से लिखे ग्रंथ, विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती थी, माने रोज पढ़ती थी। अवंतीबाई सयानी हो चली थी, माने वो बड़ी हो गई थी। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह विक्रमादित्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया। उनका विवाह कब हुआ था? 1849 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था उनका विवाह?
उनका विवाह किसके साथ हुआ था? उनका विवाह हुआ था रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा जा चुका था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमाजीत सिंह का राज तिलक हुआ। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन चुकी थी। तो अवंतीबाई अब कौन बन चुकी थी? रामगढ़ की रानी बन चुकी थी। रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार से हठीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरन प्रजा का भी हृदय जीत लिया था। माने उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण उन्हें जो हठीले स्वभाव के विक्रमादित्य थे, है ना, तो उनका भी मन जीत लिया और प्रजा का भी। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में भी सहयोग करती थीं। रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे। तो रानी अवंतीबाई के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे, अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा न थी, पर विपत्ति कहकर नहीं आती, है ना, पर विपत्ति कहकर नहीं आती, बताकर नहीं आती। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। माने नाबालिग। अल्पवयस्क का क्या मतलब होता है? नाबालिग बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया, है ना, वो उनका क्या हो गया? निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी, है ना। अब वो क्या सोचने लगे कि अब हम अंग्रेजों से बदला लेंगे। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। प्रजा भी उनका साथ दे रही थी, तो प्रजा भी उनकी मदद कर रही थी। यह काम बड़े चुपचाप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। लेकिन बहुत ही चुपचाप ढंग से काम हो रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को इस काम का पता चल गया। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू माने अंग्रेजों के अनुयायियों, है ना, अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने अपना अधिकार उसमें कर लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वॉडिंगटन को मंडला से भागना पड़ा, पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से वॉडिंगटन बच गया, पर उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। अब उसने रानी से बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका यह निर्णय भविष्य में उनके लिए, है ना, क्या लिखा है, उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, माने ये अच्छा नहीं होगा, है ना। ना केवल उसे प्राणदान दिया बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति भी दे दी। मतलब रानी ने उसे प्राणदान दे दिया। सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी, माने लोग जय जयकार करने लगे थे। होली का त्योहार नजदीक था, बसंत ऋतु थी। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। तो जो सागर का रहने वाला कौन था? मदन भट्ट, है ना, रानी अवंतीबाई का विश्वस्त माने
विश्वास पात्र दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। वो कौन था? एक अच्छा कवि था और लोक गायक था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, माने बहुत परेशान कर रखा था। उधर कैप्टन वॉडिंगटन भी अपनी पराजय नहीं भूला था, है ना, भूला ना था। उसने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया, माने घेरना शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए, माने विद्रोही सैनिक जो थे वो अलग अलग हो गए। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्रों गढ़मंडला, विजयराघवगढ़ और सुहागपुर, बिछिया और नारायणगंज पर पुनः अधिकार कर लिया, माने फिर से अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उसकी आंखों में खटक रहा था। सोच रहे थे कि कब रामगढ़ पर भी अधिकार कर लें। अपने आप को घिरते देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े किसान, सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी ही बचे थे। तो उनके पास बहुत थोड़े से किसान, सैनिक और विश्वासपात्र सहयोगी मददगार बचे थे। कैप्टन वॉडिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया, माने नष्ट कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंप कर, माने अपने आप को, है ना, कटार घोंप कर, माने खुद को ही उन्होंने क्या किया? कटार मार ली, है ना, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मतलब उन्होंने अपने ही आप को मार डाला। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है वो जगह? आज भी रानी टीला के नाम से। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए, चुप हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसानों के सर रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुक गए। तो ये किसके उपन्यास पर आधारित है? साभार, रक्तगंगा, इकबाल बहादुर देवसरे के उपन्यास पर आधारित है। अब क्वेश्चन है, किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? तो क्या लिख सकते हैं हम? किसानों के कानों में भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। फिर है खा क्वेश्चन, रामगढ़ की रानी कौन थी? तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। ठीक है। फिर अब गा है, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हमने देखा था रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनाखड़ी गांव में हुआ था। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 18 रानी अवंतीबाई पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे।